हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद तनु। सो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट में आ चुके हैं। सो पहला क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। सो जितनी भी एक्टिविटी आपके दिमाग से रिलेटेड होती हैं वो सारी एक्टिविटी आती हैं आपके कॉग्निटिव डोमेन में। सो इसका आंसर हो जाएगा cognitive domain. Okay, then second is Sana learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or button her shirt. This is example of. So ये है डेवलपमेंट जो कि प्रॉक्सिमो डिस्टल है, मतलब कि वो ग्लास पकड़ना सीख चुकी है, बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। ठीक है, उससे पहले वो चीजें वो सीख चुकी है कि वो पेन पकड़ने से पहले। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ठीक है, विकास की दिशा औद्योगामी है। दिस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज अ रिजल्ट ऑफ, तो ये इंट्रैक्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। को डेवलपमेंट क्या होता है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू H इंटू E, हेरिडिटी इंटू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में प्राइमरी में सबसे पहले फैमिली आएगा, उसके बाद नेबरहुड आएगा, आपके आसपास आस पड़ोस के लोग, उसके बाद पीयर आता है। ठीक है, जो कि आपका फ्रेंड होगा। सो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस if children's response to Hind's dilemma, Lawrence Kohlberg has proposed specific development stages. So Hind's dilemma एक बार आपको पढ़ना चाहिए कि अगर बच्चे को किसी चीज में अगर हम कोई उनको दे रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये मॉरल डेवलपमेंट उनकी आएगी कि उनकी नैतिक विकास किस प्रोसेस मतलब किस तरफ हो रहा है। नेक्स्ट इज 9-year-old लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज. She then combines all the groups of button and redistribute them on the basis of the holes on them. So according to Jean Piaget, theory of cognitive development, so पहले 9 years की जो लीला है उसने उसके साइज के अकॉर्डिंग बटन को अरेंज किया, उसके बाद उसके होल्स के अकॉर्डिंग भी उसको अरेंज किया। सो ये क्या है, एक 9 year की बात हो रही है। 9 साल का बच्चे में क्या हो जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल चीजें आने लगती हैं। सो यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आंसर होगा। नेक्स्ट इज डैश इज अकर व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास। तो यहाँ पे जो पहले से आपने कुछ सीखा हुआ है उसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज लैब वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो वाइगोस्की थ्योरी सोशियो कल्चरल से रिलेटेड होती है। ठीक है, सो याद करना पड़ेगा सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि चाइल्ड लर्निंग में होगी, वो दिया हुआ है वाइगोस्की, लेह वाइगोस्की ने। नेक्स्ट इज विद व्हेन अ टीचर एडजस्ट द support offered to a child to fit the child current level of performance and helped her to reach a zone of proximal development. So ZPD कहीं पे भी आ जाता है। So आप इसमें scaffolding को लोगे, scaffolding में किसकी जरूरत पड़ती है, zone of proximal development की जरूरत पड़ती है। So यहाँ C1 is the correct one. Next is इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो होता है, प्रोग्रेस हो रहा है तो टेक्स्ट बुक से वो पढ़ेगा नहीं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक तो नहीं होगा, दिस वन इज रॉन्ग। समेटिव असेसमेंट नहीं होना चाहिए, एक्टिव पार्ट लेगा लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्ट लेगा लर्निंग में, तो दिस वन इज द करेक्ट। और टीचर को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का यूज नहीं करना चाहिए, सो दिस वन इज द रॉन्ग वन, C1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज 11, इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू द मूड, टेम्परामेंट, इंटेंशन ऑफ अदर्स। सो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है, अदर की बात हो रही है, सो यहाँ पे इंटरपर्सनल होगा। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, सो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो NEP क्या करता है, NEP बताता है कि जो प्राइमरी ग्रेड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए हमें होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज जो यहाँ पे D दिया हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म, कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आप टिक करोगे, बट यहाँ पे बोला हुआ है हेविली डिस्करेज, इसको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। सो अगर यहाँ पे लिखा होता है इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो ये ऑप्शन ज्यादा आपका अच्छा होता, ज्यादा बेटर होता एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। पहला तो सही है और D तो रॉन्ग है, बट अगर मल्टीलिंगुअलिज्म होता सही तो हम उसको टिक करते हैं।
नेक्स्ट इज अ स्कूल गिव प्रेफरेंस टू अ बॉयज while selecting student for badminton competition and to girl for music competition. So ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है. तो ये इस चीज़ को जराता है कि हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को जेंडर बायस कर रहे हैं, उनमें अलग अलग उनको कर रहे हैं चीज़ों के अकॉर्डिंग के. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव. CCE बात करता है कि आपको करिकुलम प्लस को करिकुलम एक्टिविटी दोनों में इंक्लूड करना चाहिए. सो यहाँ पे है प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन. यस, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन करना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए पढ़ाने में. एंड मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. रिकॉर्ड रखते हैं क्योंकि करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटीज दोनों होती हैं. नेक्स्ट थर्ड इज पीरियड टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन. सो हमें यहाँ रैंकिंग नहीं देनी है बच्चों को, क्योंकि हमें बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं कराना है, उनको खुद का बेस्ट उन्हें देखना है. फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हाँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो भी टीचर पढ़ा रहा है और जो बच्चा पढ़ रहा है उन दोनों में. ठीक है. नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP 2022. सो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए. सो यहाँ पे पहला है प्राइमरी टेस्टिंग रोड मेमोराइजेशन. पहला ही रॉन्ग हो गया. सो सिर्फ कंटेंट पे फोकस नहीं करना चाहिए. ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो दिस वन इज द करेक्ट. यहाँ पे बोला है ओनली, ये मैंने कल भी एक क्वेश्चन कराया था, असेसिंग स्टूडेंट ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन. सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन अगर आ जाता है सो उसको कट कर देना, क्योंकि इसमें तीनों डोमेन मैटर करते हैं आपके. कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, तीनों के तीनों करेंगे. अगर वो दिया होता तो करेक्ट होता, अदरवाइज C1 इज द करेक्ट. Next is which of the following is the latest legislation passed by the Indian Parliament for people with disability. So यहाँ पे क्वेश्चन कल भी आपने किया हुआ था, डिसेबिलिटी वाले पीपल के लिए क्या चीज़ है, उन्होंने कौन सा लॉ लेजिस्लेशन कौन सा एक्ट पास किया है. सो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट उन्होंने पास किया है. सो याद रखना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन. इंक्लूजन मतलब कि प्राइमरी क्लासरूम में हमें किस चीज़ का इंक्लूजन करना चाहिए. सो टीचर प्रमोट द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड, नो स्टैंडर्ड तो यूनिफॉर्म लैंग्वेज तो यूज़ ही नहीं करनी है, उनकी मदर टंग होम लैंग्वेज यूज़ करनी है. बी जो है होल्ड्स द प्रिजुडिस टूवर्ड्स चिल्ड्रन फ्रॉम सर्टेन कास्ट ग्रुप. नो, ये भी नहीं करना है, जाति का समूह नहीं बनाना है, उनके कास्ट के बेसिस पर उनको डिवाइड नहीं करना है. C1 is the teacher does not have any expectation from the children with special education needs. So ऐसा नहीं हमें करना है कि अगर कोई स्पेशल बच्चा है तो उसको अलग से कोई एजुकेशन दिया जाए या उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. लास्ट वन इज द टीचर प्रैक्टिसेस कल्चरल रिस्पॉन्सिव पेडागोजी. यस, हमें ऐसी पेडागोजी यूज करनी चाहिए जिससे बच्चों को अच्छे समझ में आए. इंक्लूजन मतलब कि उसमें डिसेबल बच्चे भी पढ़ें और उसमें सही बच्चे जो होते हैं, प्रॉपर हेल्दी बच्चे होते हैं, वो भी पढ़ें. ठीक है, तो दोनों बच्चे उसमें पढ़ते हैं, वो होती है कि इंक्लूसिव क्लासरूम. सो आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट 18 इज द सेट इफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन अ गिफ्टेड चाइल्ड. गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए क्रिएटिव स्टूडेंट में, गिफ्टेड स्टूडेंट में. ठीक, गिफ्टेड स्टूडेंट की जिससे मतलब जिनका IQ 140 प्लस होता है. सो लर्न्स रैपिडली एंड रिटेन. यस, वो जल्दी से लर्न कर लेंगे किसी चीज़ को, बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेंगे. अलर्ट होते हैं, कीनली ऑब्जर्वेंट होते हैं एंड क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उनके सामने तो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखेंगे और बहुत ही जल्दी, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उनका आंसर भी आपको करेंगे. सो वो बहुत ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड थर्ड वन इज परफॉर्म बेटर विथ एक्सेलरेशन. हाँ, वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे इफ दे आर गिफ्टेड और उनका इंटेलिजेंस इतना हाई है तो वो काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे. सो यहाँ पे आंसर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा. यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव पेडागोजी स्टडी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट. सो यहाँ पे बोला गया है जिसको विजुअल प्रॉब्लम है, सो हम कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन सी पेडागोजिकल स्टडी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके, नॉट लिखा हुआ है. सो स्पीकिंग क्लियरली, एप्लिसिटी, यस हम करेंगे, इसको तो बोलेंगे बच्चों को क्लियरली और उनको बोल बोल के पढ़ाएंगे जिससे कि वो पढ़ सकते हैं. 3 डायमेंशनल मैप्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग और चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे उन्हें
करने में ईजी वे रहे। नेक्स्ट इज फेल्ट बुक्स एंड फेल्ट बोर्ड्स। यस, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे महसूस किया जाए, जैसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट वगैरह हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द D1 यूज ऑफ कंप्यूटर टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल अगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उनको अगर देखने में ही प्रॉब्लम हो रही है, सो कैसे वो प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे। सो D ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट इज एजर्शन दिया हुआ है, इसका आपको रीजन बताना है कि सही है कि नहीं सही है। सो यहाँ पे 20th का है, टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल। टीचर जो है वो मतलब बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सके और अच्छी लर्निंग कर सके, मीनिंगफुल लर्निंग कर सके। सो रीजन इसमें दिया, ऑल चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। सारे बच्चों के पास पोटेंशियल होता है लर्न करने के लिए, तो दोनों सही है। सारे बच्चों के पास पोटेंशियल भी होता है और पहला भी इसमें सही है। बट यहाँ पे और भी है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सारा एक्सप्लेनेशन सही है क्योंकि बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दोगे तभी वो पोटेंशियल जनरेट भी होगा और तभी वो लर्न भी कर पाएंगे। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट विद एक्सटर्नल लॉकस ऑफ कंट्रोल वुड एट्रीब्यूट हिज एंड हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, एक्सटर्नली लोकस किया गया है, लोकस कंट्रोल है, सो बैड लक, बुरी किस्मत जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरमेंट इन अ क्लासरूम इन अ प्रोग्रेसिव वे। प्रोग्रेसिव क्लासरूम बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो मेथड ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन। यस, एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आपको क्लास में। सो पहला तो सही है। वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट इन रिस्क टेकिंग। यस, आपको बच्चों को कहना चाहिए कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ को वो करें, तो जिससे कि वो खुद करके वो सीखेंगे, ठीक है, उनको रोकना नहीं चाहिए। पुटिंग स्टूडेंट ऑफ सम एबिलिटी इन वन ग्रुप। नो, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। भेदभाव करोगे तो ये तो बहुत ही पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। सो हमें ऐसे सब बच्चों को एक समान मानना चाहिए और सबको चांस देना चाहिए और सबको अच्छे तरीके से करवाना भी चाहिए। नेक्स्ट, वैलिड मेथड ऑफ असेसमेंट। यस, हम मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं असेसमेंट के लिए, उनसे पूछने के लिए, ओरल, रिटन या बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, सो वो यूज़ कर सकते हैं हम। सो C1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। सो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में आता है आपका रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। Next is Mohan provides students with the containers of different capacities to help them learn the concept of volume. Farah asks students to brainstorm on possibilities of making waste disposal a mechanical task so that the people do not have do this menial task. बोथ द टीचर आर एम्प्लॉइंग इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक तरीके की एक्टिविटी करा रहे हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करवा रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहे हैं जो वेस्ट डिस्पोजल से है। तो ये क्या है, एक तरीके की कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास है, जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे खुद करके सीख रहे हैं। वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है और वहाँ पे जो क्लासरूम होता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन दिया है, रीजनिंग दिया है, ठीक है। रीजन एंड असर्शन दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक लर्निंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन सोशियो इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन एन एजुकेशन सेटअप। सो एकेडमिक लर्निंग को देखते हुए भी, उसको छोड़ते हुए भी जो हमें फोकस करना चाहिए सोशियो इमोशनल नीड्स पे भी, ठीक है। सो इमोशन पे है सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। यस, इमोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करता है आपकी लर्निंग में भी। अगर आपका इमोशन सही होगा, इमोशनल डेवलपमेंट अगर आपका अच्छा होगा, तभी आपके सारे डोमेन्स अच्छे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सोशियो इमोशनल लर्निंग भी करवानी चाहिए बच्चों की। सो बोथ A and true, A and R आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन भी उसका ट्रू है। नेक्स्ट इज 26 अंडरस्टैंडिंग एरर मेड बाय चिल्ड्रन इन एकेडमिक वर्क। सो अगर एरर कर रहे हैं तो सो इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस। सो शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में मेटाकॉग्निशन भी आता है, एनालिसिस भी आता है एंड रिफ्लेक्शन भी आता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका A। Anita, a teacher of 4th grade, is facing a situation in her class where several students are reporting boredom in ongoing theme. In this scenario, she should. तो यहाँ पे है कि अनीता जो कि 4th कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में ऐसे स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं।
इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? सो यहाँ पे उसको मेथड चेंज कर देना चाहिए या रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट ऑफ द लेसन, मेथड ऑफ टीचिंग उसको बदल देनी चाहिए और काफ़ी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे आप सारे ऑप्शन जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही ऑप्शन बेटर है, सो इस ऑप्शन को टिक करते हैं। एक बार हम सारे ऑप्शन इसमें पढ़ लेते हैं। इग्नोर द स्टूडेंट, सो इग्नोर हमें कभी भी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, भले उसे ना समझ में आ रहा तो दोबारा से हमें उसे समझाना चाहिए। B1 है पनिश दिस स्टूडेंट, सो हमें पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। एज्यूम दैट दिस स्टूडेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ, सो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है सो ऐसा एज्यूम नहीं करना लेना चाहिए कि उसको नहीं समझ में आएगा, सो हमें उसको अच्छे से समझाना चाहिए। C1 इज द करेक्ट। Now next is, what should a teacher tell her student to encourage them to be intrinsically motivated for task? सो अंदर से उसे कैसे मोटिवेट करना चाहिए? तो जो भी उनका इंटरेस्ट वाला वर्क हो सो उन्हें हमें वो वर्क कराना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, द स्टूडेंट फिनिशेस फर्स्ट विल गेट 5 स्टार्स। तो जो पहले काम करेगा वो 5 स्टार उसको मिलेगा, या जो पहले कंप्लीट करेगा वो स्मार्टेस्ट होगा, या जो तुरंत कंप्लीट करेगा वो गेम खेलने जाएगा। सो ये एक तरीके से क्या है, एक्सट्रेंसिव मोटिवेशन है। सो C वाला ही जो है वो करेक्ट है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। Bye bye.